नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको लगन गणना करनी यानी लगन निकालना सिखाया था, जो कि कुंडली बनाने का हमारा आधार होता है। अब आज हम कुंडली निर्माण की तरफ चल रहे हैं, लेकिन कुंडली को कागज पर बनाने से पहले हम एक काम और करना चाहते हैं, और वो है कि आकाश में उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, और अगर हम आकाश में अगर कुंडली का निर्माण करें तो वो कुंडली का निर्माण कैसे होगा, और वो का वो जो है वो कागज पर उतरता है हमारा। तो ये आपके सामने जो ये चित्र है, इसको देखते ही आपको अनुमान आ रहा होगा कि ये हमारा जो सौर मंडल है उसके जो ग्रह हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बनाए हुए हैं। हालांकि इसमें एक कमी जरूर है कि ये स्केल के हिसाब से नहीं है, अनुपात के हिसाब से नहीं है। सिर्फ जो हमारा नियम होता है कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ घूमता है, कौन किसके बाद घूमता है, वो सारा हमने यहाँ पर बताया है। जैसे यहाँ पर ये सूर्य है, उसके बाद नंबर पड़ता है बुध का, उसके बाद नंबर पड़ता है शुक्र का, उसके बाद है पृथ्वी, और ये चंद्रमा जो इसके साथ ही है, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है गुरु, और उसके बाद है शनि। बाकी जो ग्रह हैं और भी, लेकिन उनको अभी मान्यता नहीं है ज्योतिष में। तो ये जो है हमारे सौर मंडल के ग्रह माने जाते हैं, और इस तरह से ये जो है चक्कर काटते हैं। अब इसमें जैसे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ शुक्र को छोड़ के और बाकी सबका नियम एक ही है कि हर ग्रह शुक्र के अतिरिक्त अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी से उल्टी दिशा की तरफ घूमता है। सिर्फ शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो घड़ी की दिशा में घूमता है, पहला काम। दूसरा काम, सूर्य के बाहर ये जो घूमते हैं ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये चीजें याद रखनी जरूरी है कि ये अपने अक्ष पर कैसे घूम रहे हैं और सूर्य के बाहर घूम रहे हैं वो कैसे घूम रहे हैं। अब इसमें जो लगन निर्माण का जो हमारा नियम था, तो इसमें वो चीज भी थोड़ा अच्छे से समझ लेनी जरूरी है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, तो वो असलियत में तो पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हमने यहाँ ज्योतिष में, क्योंकि ये सारा सिस्टम है हमारा खगोल विद्या का, लेकिन हमारी ज्योतिष विद्या में जो है ये खगोल विद्या होती है सूर्य केंद्रित, हेलियोसेंट्रिक जिसको बोलते हैं, और ज्योतिष जो चलती है वो चलती है भू केंद्रित। भू केंद्रित का मतलब है जियोसेंट्रिक, कि असलियत में तो सूर्य यहाँ है बाकी सब घूम रहे हैं, लेकिन ज्योतिष कहती है नहीं, ये स्थिर है और सूर्य भी घूम रहा है और सूर्य के साथ ये सारे ग्रह भी घूम रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ इस तरह से बनाया हुआ है इसको, तो ये समझ में आ जाएगा। अगर ये मॉडल होता वास्तव में घूमने वाला तो और अच्छे से समझ में आता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से ये समझ में आए आपके। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो है वो पूरी घूम जाती है, तो यहां कल्पना करनी कि सूर्य घूम रहा है। तो सूर्य घूम रहा है तो यहां पर जो है वो 2-2 घंटे में एक राशि बदलेगी। अब वो मैं यहां बता रहा हूं कि वो राशियां कहाँ हैं। तो राशियों की कल्पना की गई है। ये जो हमारा सौर मंडल है, इससे बाहर जो अगर रात को तारे देखने का आपका इत्तेफाक हुआ हो, देखने का जो मौका मिलता हो, तो आपको तारे दिखाई देंगे। वो हमारे सौर मंडल में नहीं है, वो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने जब शुरू में ये सारी चीजें खोज की तो उनको पता लगा कि भाई बाकी चीजें तो घूम रही हैं, लेकिन ये जो तारे हैं ये बिल्कुल स्थिर हैं। इसीलिए उन्होंने उनको नक्षत्र और राशियों का नाम दिया। तो उनको आधार माना उन्होंने कि भाई ये तो यही रहने हैं, और हमारे जो पृथ्वी सूर्य शनि ये सब घूम रहे हैं, इनको हमने इनके आधार पर देखना है। तो यहाँ पर जैसे हमने बनाया, ये जो है मेष राशि है, ये बाहर है हमारे सौर मंडल से बाहर है। तो ये यहाँ पर जो है वो मेष है, और जिसमें अगर नक्षत्र दिखे तो अश्वनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण, तो उस तरह हम बांट भी सकते हैं इसको। वो जो तारों का समूह है नक्षत्रों का, यानी अश्वनी के जो तारे हैं वो सारे, भरणी के सारे तारे, और कृत्तिका का एक हिस्सा, तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो इस तरह से ये सारे बनाए हुए हैं। तो बराबर 12 भाग जो हमने बनाए हुए हैं। तो अब इसमें ये कैसे देखे जाते हैं, जैसे हम सारा निरीक्षण करेंगे पृथ्वी से। हम तो पृथ्वी पर हैं, और हमने ज्योतिष में मैंने बताया कि भू केंद्रित है सब कुछ, यानी इसको स्थिर कर दो और बाकी सारे घूम रहे हैं। तो अब कौन सा ग्रह किस राशि में है ये पता कैसे चलेगा कि यहां खड़े हैं हम, हमने सबसे पहले सूर्य को देखा। अब सूर्य की सीध ले लो भाई, कौन सी राशि यहां पर, ये राशि है कन्या। तो हमें एकदम पता लग गया कि सूर्य जो है इस
समय, जिस समय का हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है, उस समय सूर्य कन्या राशि में है। एक ग्रह का पता लग गया भाई हमें। अब हम आते हैं चंद्रमा के ऊपर। तो ये चंद्रमा ये है, तो इस शीट में देखो भाई बाहर, तो ये है मीन राशि, यानी इस समय इस कुंडली के हिसाब से चंद्रमा मीन राशि में हो गया। उसके बाद आते हैं मंगल के ऊपर। तो ये मंगल है, पृथ्वी से हमने ये देखा, तो ये यहां पर आ गया मिथुन, यानी मंगल है मिथुन राशि में। उसके बाद मंगल के बाद बुध, तो ये हमारा बुध है। तो यहां से इसको देखेंगे तो बुध जो है वो भी कन्या में है। उसके बाद बृहस्पति, तो बृहस्पति यहां है, तो यहां से हमने देखा बृहस्पति को, तो ये मकर राशि में है भाई। उसके बाद आया शनि, तो यहां से, और ये शनि देखा हमने, तो ये आया वृष राशि में। और अब है राहु केतु। तो राहु केतु को जो हम मानते हैं कि सूर्य के बाहर हमारी पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है, वो परिक्रमा पथ, और चंद्रमा पृथ्वी के बाहर कर जो परिक्रमा करता है वो पथ, वो दोनों कहां टकराते हैं, तो ये यहां टकराया, एक यहां टकराया। तो ये राहु हो गया, ये केतु हो गया। अब देखो ये कहां है, तो ये पृथ्वी से हमने ये देखा, तो ये कहां है, ये यहां से ये, तो ये मकर में है। और इसी तरह यहां हमने देखा ये पृथ्वी से, और इसको देखा, तो ये हमने मिथुन में। तो ये हमारा थोड़ा भाई बनाने में कोई थोड़ी बहुत ये भूल चूक है, वरना ये जो आना था ये धनु में आना था और ये मिथुन में आना था। तो क्योंकि मैंने बताया स्केल के हिसाब से नहीं बना रखा, वरना ये अपने आप ही अगर स्केल के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से बनाओगे तो अपने आप ही आमने सामने आ जाएंगे। ये जो है ये यहां आ रहा है, तो अपने आप ही जो है वो धनु में जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमने राशियों को देखना है, जो हमारी ग्रहों की राशियां हैं वो इस प्रकार से हमने जो है वो चेक करनी है, और उसके हिसाब से फिर हमने जो कुंडली बनानी है। अब कुछ कंसेप्ट और हैं, कुछ अवधारणाएं और हैं जो आपने सुनी होंगी, उनका पता नहीं है कि वो क्यों होती है। अब जैसे आपने सुना होगा कि बुध और शुक्र, बुध तो एक राशि आगे पीछे होता है और शुक्र ज्यादा से ज्यादा 2 राशि आगे पीछे होता है। क्यों भाई, वो बाकी राशियों में क्यों नहीं जा सकता? तो ये आपको यहां से पता लग जाएगा कि ये पृथ्वी है, अगर बुध ज्यादा से ज्यादा यहां या यहां आ सकता है, तो भी इसकी सीध अगर आप देखोगे तो एक राशि से ज्यादा दूर नहीं जा सकता सूर्य से, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है। इसी तरह शुक्र ज्यादा से ज्यादा यहां या यहां दूर से दूर आ सकता है, तो वो 2 राशि से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तो ये कारण है हमारा कि बुध और शुक्र सूर्य से 1 या 2 राशि से ज्यादा, बल्कि बुध तो 1 ही राशि आगे पीछे जाता है, शुक्र क्योंकि थोड़ा उससे बाहर है, तो वो कई बार 2 राशि भी दूर हो जाता है। हो सकता है वो पूरी ना होता हो, थोड़ा बहुत 1 राशि में आधी दूर तक जा सकता हो, लेकिन वो अनुपात से जब हम ये बनाएंगे सारा, तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो। उसके बाद एक और चीज है हमारी कि भाई जो दृष्टियां हैं हमारी, उनका आधार क्या है। तो इसमें यह है कि जो ग्रह हमारे दूर हैं, बाहर है, क्योंकि दूर के आदमी को ज्यादा चीजें दिखाई देती हैं, नजदीक के आदमी के सामने वो स्कोप कम हो जाते हैं। तो दूर हमारे 3 ही ग्रह हैं, शनि है, गुरु है और मंगल है। इसीलिए इनकी 1 से ज्यादा दृष्टियां हैं और बाकी ग्रहों की 1-1 दृष्टि है, क्योंकि इसमें ये बहुत नजदीक है हमारी पृथ्वी के, तो इसमें ज्यादा गुंजाइश दृष्टियों की है नहीं। और ये अगर सही मॉडल हो तो जब वो घूमेंगे आपस में, जब हम इसको पृथ्वी केंद्रित करके इस मॉडल को घुमाएंगे, तो उसमें साफ दिखाई दे जाएगा कि भाई एक राशि ऐसी सामने होती है सिर्फ इन ग्रहों के, अंदर वाले ग्रहों के, कि उसके सामने वो हमेशा खाली रहती है वो जगह, वो पूर्ण दृष्टि से उसको देख पाते हैं। और ये तीनों के तीनों है, उनके सामने, इसके सामने चौथी और 8वीं भी राशि वो बिल्कुल खाली रहती है हमेशा, तो पूर्ण दृष्टि उस राशि पर वो डाल सकता है। इसी तरह गुरु और इसी तरह शनि, इसके 5-9 और ये 3-10। तो ये मॉडल अगर सही अनुपात में होता तो एकदम ये क्लियर हो जाता, स्पष्ट हो जाता कि दृष्टियों का जो आधार बनाया गया है वो क्या है। तो ये जो है मैंने बताना जरूरी समझा कि भाई कागज के ऊपर मैं कुंडली बनाऊं, उससे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये राशियां कहाँ होती हैं और उनको कैसे आकलन उनका किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है। और एक्यूरेट होता तो यही डिग्री निकल आती साथ में भी। अगर ये मॉडल एक्यूरेट होता दूरी के हिसाब से, इनके साइज के हिसाब से, तो एक्यूरेट अभी डिग्री आ जाती कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री के ऊपर है, कितने जो है मिनट के ऊपर या कला विकला के ऊपर है।
तो ये चीज मैंने जरूरी समझी कि भाई कुंडली से पहले हम ये जो करें ताकि आपके आकाश का जो सिस्टम हमारा वो समझ में आए और फिर ये कुंडली आपके लिए बनाना आसान हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।